ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सेकंड वीडियो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले याद कर लेते हैं, हमारा बॉस भगवान होना चाहिए। जो भी हमारे पास है सब कुछ उनके वजह से ही है। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सेकंड वीडियो में हम देखेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में दो टाइप हैं, एक तो माइक्रोस्कोप, एक टेलीस्कोप। तो पहले माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। माइक्रो मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने का इंटरेस्ट। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो क्या हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं? डायरेक्टली ही देखेंगे, नॉर्मल आई से ही हम देखने की कोशिश करेंगे। और नॉर्मल आई से हम देख नहीं पा रहे हैं, नॉर्मल मतलब नेकड आई से, आँखों के सामने कुछ ना रखते हुए डायरेक्ट आई से हम जब देखने की कोशिश करेंगे तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम बन रहा है तो फिर कुछ हम किसी का हेल्प लेके आगे बढ़ेंगे, और जिसका भी हेल्प लेते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी माइक्रोस्कोप। सो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने की बात कैसे चलती है, क्या होता है, एक बार यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं। ये है आई लेंस है और इधर रेटिना है। ये कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है और इससे इस पॉइंट से आने वाला लाइट रे ऐसे ट्रैवल करते हुए जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रहा है, अनडिविएटेड ट्रैवल करते हुए यहाँ पे इमेज बनाएगा। तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन जाएगा और इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन जाएगा, मतलब ये होगा इमेज का साइज़ ऑन द रेटिना। तो ये जो साइज़ इमेज का रेटिना पे बन रहा है, रेटिना पे बनने वाला इमेज का साइज़ ये जो है ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। दिस इज़ नॉट द इनफ साइज़। अगर ये इनफ साइज़ नहीं है, अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है और उससे करस्पॉन्डिंग इमेज जो रेटिना पे बन रहा है बहुत ही स्मॉल है, तो सफिशिएंट साइज़ इमेज का अगर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकाल कर यहाँ पे लेके आएंगे। ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है यूनी बॉल आई करके लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को मैं एकदम दूर लगा दूंगा, इसको कोई 2-4 मीटर के डिस्टेंस पे लगा दूंगा, 5-6 मीटर के डिस्टेंस पे लगा दूंगा, तो यहाँ इस पे जो लिखा हुआ है ठीक से मुझे समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा क्या? रेटिना पे तो इमेज बन जाएगा, लेकिन रेटिना पे बनने वाला इमेज का साइज़ कम रहेगा जिसके वजह से दिखाई नहीं देगा। किताबों में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए क्या किताब को मैं कोई 7-8 मीटर के डिस्टेंस पे रख दूंगा तो किताब में लिखा हुआ जो है वो पढ़ पाएंगे हम लोग? नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है क्या? रेटिना पे इमेज बनेगा, लेकिन रेटिना पे इमेज का साइज़ जो है बहुत कम बन के वहाँ की डिटेल्स हमको समझ में नहीं आएंगे। सो ये कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज रेटिना पे जो बन रहा है बहुत कम साइज़ का बन रहा है और इससे हमको डिटेल्स वहाँ के मिल नहीं रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हम लोग। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट को जब नज़दीक लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ था पहले, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आते ही विजुअल एंगल, पिछला विजुअल एंगल, प्रीवियसली विजुअल एंगल इतना था, अभी विजुअल एंगल बढ़ गया। विजुअल एंगल बढ़ने की वजह से यहाँ से आने वाला लाइट रे ऐसे ट्रैवल करते हुए रेटिना पे इमेज का साइज़ इस बार इतना बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेटिना पे इमेज का साइज़ बनेगा, इस बार इतना बनेगा। तो रेटिना पे इमेज का साइज़ बढ़ गया। सो दैट इज़ हाउ कोई ऑब्जेक्ट दूर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट के पास चले जाएंगे या फिर ऑब्जेक्ट को हमारे पास लेके आएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है पायलट करके लिखा हुआ है, तो इसको मैं नज़दीक लेके आऊँगा, आई के पास एकदम नज़दीक लेके आऊँगा तो इसका साइज़ भी बढ़ेगा। जैसे कैमरा में इसका साइज़ बढ़ रहा है, नज़दीक लेके आऊँ कैमरा में साइज़ बढ़ रहा है ना, हाँ ऐसे साइज़ बढ़ रहा है, वैसे ही रेटिना पे भी इमेज का साइज़ बढ़ता है। इमेज का साइज़ बढ़ के अच्छे से हमको दिखाई देने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन नज़दीक लाने की वजह से रेटिना पे इमेज बनाना मुश्किल होते जाएगा। ठीक है, रेटिना पे इमेज बनाना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन रेटिना पे इमेज का साइज़ बढ़ जाएगा तो फिर मैं उसको अच्छे से समझ पाऊँगा। तो यहाँ पे आइडिया ये है कि कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट हमको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी छोटा सा लेटर हमको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, किताबों में लिखा गया जो लेटर है कोई 7-8 मीटर से देखने
देखने से नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको हम नज़दीक लेके आएंगे। उसको हम कोई 50 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे लगा देंगे तो अच्छे से हमको दिखाई देगा। क्यों अच्छे से दिखाई देगा? क्या वहाँ पे बेहतर, व्हाट इज़ द बेटरमेंट इज़ हैपनिंग देयर? क्या बेटरमेंट हो रहा है वहाँ पे? बेटरमेंट ये हो रहा है कि इमेज का साइज़ रेटिना पे बढ़ रहा है। इमेज का साइज़ रेटिना पे बढ़ के इस बेटरमेंट की वजह से हमको अच्छे से दिखाई देगा। सो कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट अच्छे से हमको देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट और हमारे बीच का डिस्टेंस को कम करनी चाहिए, ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट को आई के पास लेके आनी चाहिए। इमेज का साइज़ बढ़ जाएगा रेटिना पे, फिर हमको अच्छे से दिखाई देगा। ऐसा एक्टिविटी हम कब तक कर सकते हैं, कौन सा डिस्टेंस तक कर सकते हैं? बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, सॉरी छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हमको, रेटिना पे ठीक से इमेज नहीं बन रहा है, सॉरी रेटिना पे इमेज बन रहा है, सॉरी रेटिना पे इमेज तो बन रहा है, रेटिना पे इमेज का साइज़ बराबर मतलब इनफ साइज़ रेटिना पे नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आएंगे। और सफिशिएंट इमेज नहीं तो और नज़दीक लेके आओ, और सफिशिएंट इमेज नहीं तो और नज़दीक लेके आओ, और नज़दीक लेके आओ, और नज़दीक लेके आओ। ये नज़दीक लेके आने की कहानी कहाँ तक चला सकते हैं हम लोग? हम लोग इसको चला सकते हैं 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक हम चला सकते हैं। कोई 2 मीटर पे ऑब्जेक्ट, कोई 2 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला कुछ स्क्रीन पे या फिर कुछ बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा हमको, तो हम क्या करेंगे? 1 मीटर के डिस्टेंस पे चले जाएंगे, मतलब हम बोर्ड के नज़दीक चले जाएंगे। 1 मीटर पे जाएंगे, जाके देखेंगे, तब भी नहीं दिखाई दे रहा तो 1/2 मीटर पे चले जाएंगे, तब भी नहीं दिखाई दे रहा तो 25 सेंटीमीटर मतलब 1/4 मीटर पे चले जाके हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर 25 सेंटीमीटर पे भी ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद भी सफिशेंट साइज़ रेटिना पे अगर नहीं बन रहा, बढ़ तो गया, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से बढ़ तो गया है, लेकिन फिर भी साइज़ सफिशिएंट अगर नहीं है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को हम लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इमेज का साइज़ रेटिना पे काफ़ी नहीं है, इनफ नहीं है टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन व्हाट टू डू? अभी आया प्रॉब्लम। देखो, कभी भी किसी भी चीज़ को समझने से पहले प्रॉब्लम को समझनी चाहिए। हम भगवान भगवान करके बहुत बार बात करते हैं, भगवान नहीं होते तो क्या होता? मतलब भगवान का कॉन्सेप्ट, भगवान तो है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, भगवान का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं होता तो क्या होता? ये बात तुम समझ जाओगे तो भगवान कितना वैल्यूबल है तुमको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बात भी तुमको कब समझ में आएगा? जब तुम प्रॉब्लम में लैंड करोगे, जब तुम परेशानियों को फेस करोगे, तब जाके तुमको भगवान का वैल्यू पता चलेगा। अभी तो मम्मी पापा सब कुछ तुम्हारे लिए करके दे रहे हैं तो शायद ही तुमको भगवान के बारे में शायद ही समझ में आएगा, या फिर समझ में आने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। लेकिन ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम फेस करोगे तब भगवान का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। या फिर किसी पिक्चर में हीरोइन को हीरो का वैल्यू कब पता चलेगा? हीरो आके हीरोइन से शेक हैंड करके मैं हूँ, मैं हीरो हूँ करके अपने आप को परिचय करेगा तो क्या हीरोइन मान लेगी? तो हाँ तुम हीरो हो, चलो शादी कर लेते हैं, बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी। उल्टा बोलेगी कौन हो तुम, क्यों आए हो, क्या बात कर रहे हो, शायद तुम विलन हो, ऐसे ही बोलेगी। हीरो हीरो है करके हीरोइन को कब पता चलेगा? जब हीरोइन प्रॉब्लम में लैंड करेगी तब। हीरोइन प्रॉब्लम में रहेगी, फिर जाके हीरो उसको सॉल्व करेगा, तब जाके पता चलेगा हीरोइन को ये हीरो है। वैसे ही हर एक सिचुएशन में सॉल्यूशन जो हीरो है ये हीरो जैसा हमको कब दिखाई देगा? जब हम प्रॉब्लम को अच्छा खासा जानते हो, प्रॉब्लम से अच्छा खासा हम जूझ रहे हो, हम प्रॉब्लम से जूझेंगे, समझेंगे, परेशान हो जाएंगे, प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ करके परेशान हो जाएंगे, तब जाके सॉल्यूशन का वैल्यू हमको समझ में आएगा। या फिर सॉरी अदरवाइज़ सॉल्यूशन ही एक प्रॉब्लम जैसा लगेगा। क्या है माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये है वो है, क्या क्या पढ़ो बोल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं हम लोग, ये पढ़ो वो पढ़ो बोल के करके एक सॉल्यूशन ही हमारे लिए प्रॉब्लम जैसा नज़र आएगा, हीरो ही विलन जैसा दिखाई देगा अगर तुमको प्रॉब्लम का अंदाज़ा नहीं है तो। हाँ चलो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज रेटिना पे बना तो हम दे रहे हैं, लेकिन रेटिना पे इमेज का साइज़ कम है, तो रेटिना पे इमेज का साइज़ बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आते ही रेटिना पे इमेज का साइज़ बढ़ गया लेकिन काफ़ी नहीं है मान लो तो और नज़दीक लेके आएंगे, फिर बढ़ जाएगा लेकिन काफ़ी नहीं है मान लो, और नज़दीक लेके आएंगे, फिर बढ़ गया लेकिन काफ़ी नहीं, और नज़दीक लेके आएंगे। तो ये नज़दीक लाने की कहानी कब तक चला सकते हैं? ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला के रेटिना पे इमेज के साइज़ को बढ़ाने का जो आइडिया है कब तक कर सकते हैं?
अप टू ये डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर कर सकते हैं। 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक मैं यहाँ पे ला के रख सकता हूँ, रेटिना पे इमेज बन जाएगा। साइज़ काफ़ी नहीं है तो यहाँ पे रख सकता हूँ, साइज़ काफ़ी नहीं तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, साइज़ काफ़ी नहीं तो यहाँ पे लगा सकता हूँ। 25 सेंटीमीटर पे लगाने के बाद अच्छा खासा साइज़ बन जाएगा। अच्छा खासा मतलब साइज़ तो बन जाएगा, जो भी है साइज़ बन जाएगा, रेटिना पे साइज़ बन जाएगा। वो अच्छा खासा है कि नहीं हमको पता करना पड़ेगा, वो तो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट का साइज़ पे। ऑब्जेक्ट साइज़ बहुत कम है, ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर बहुत कम है तो ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगाने के बावजूद जो इमेज का साइज़ बढ़कर जो मिलता है वो भी हमारे लिए काफ़ी नहीं रहता है। तो जब 25 सेंटीमीटर पे लगाया गया ऑब्जेक्ट का रेटिना पे इमेज काफ़ी नहीं बन रहा है, इनफ नहीं बन रहा है, देखने लायक नहीं बन रहा है, डिटेल्स को कम्युनिकेट करने लायक नहीं बन रहा है, तो क्या करे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो क्या करे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को समझना है, फील करना है, तो फिर सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। रेटिना पे इमेज का साइज़ अच्छा खासा हमको चाहिए, इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट का डिटेल्स को समझने के लिए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, रेटिना पे साइज़ अच्छा खासा बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को नज़दीक 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 लेके आ रहे हैं। कहाँ तक लेके आ सकते हैं, कितना नज़दीक तक लेके आ सकते हैं, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक हम लेके आ सकते हैं, उसके आगे नहीं लेके आ सकते। क्यों, उसके आगे हम लेके आएंगे तो रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा, रेटिना पे इमेज ही नहीं बनेगा तो छोटा बना बड़ा बना क्या फ़ायदा, बड़ा भी बनेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। बहुत बड़ा इमेज बना रेटिना पे लेकिन बहुत बड़ा इमेज बना लेकिन रेटिना पे नहीं बना तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। सो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक उसको नज़दीक लेके आ सकता हूँ, सो दैट आई कैन इंक्रीज द इमेज साइज ऑन द रेटिना। 25 पे लगाने के बावजूद रेटिना पे बनने वाला इमेज का साइज़ काफ़ी नहीं है, तो फिर क्या करें, नज़दीक लाने के काम को कंटिन्यू करेंगे। 25 से भी हम आगे और लेके आएंगे तो रेटिना पे इमेज ही नहीं बनेगा, वो तो बेकार हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर पे किसी ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद भी रेटिना पे जो बनने वाला इमेज है वो काफ़ी नहीं है, तो क्या कर रहे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला माइक्रोस्कोप है, और माइक्रोस्कोप में पहला माइक्रोस्कोप, फर्स्ट बेसिक माइक्रोस्कोप जो है दैट इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ये क्या करता है, रेटिना पे इमेज का साइज को बढ़ाने की कोशिश करता है। कब, जब 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखने के बावजूद रेटिना पे बनने वाला इमेज का साइज़ काफ़ी नहीं है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप करके सॉल्यूशन बोलने से अच्छा हम ही सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। सॉल्यूशन का नाम सिंपल माइक्रोस्कोप करके बाद में रखेंगे, सॉल्यूशन का नाम सिंपल माइक्रोस्कोप करके बाद में रखेंगे, सॉल्यूशन हम ढूंढ लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे क्या ढूंढे, अब इमेज का साइज़ रेटिना पे बनाने के लिए 25 तक लेके आया, फिर भी काफ़ी नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, 25 से भी और नज़दीक लेके आ जाओ, ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आ जाओ। ये एक आइडिया है लेकिन ये बेकार आइडिया है, फिर भी इस आइडिया को मैं ध्यान में ले रहा हूँ। ये बेकार आइडिया है, फिर भी मैं इस आइडिया को ध्यान में ले रहा हूँ। 25 पे इमेज ठीक से, इमेज का साइज़ रेटिना पे काफ़ी नहीं है तो और नज़दीक लेके आ जाओ। फिर रेटिना पे इमेज का साइज़ इस बार रेटिना पे, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे ला दिया तो इस बार रेटिना पे इमेज का साइज़ और बढ़ गया, और बढ़ गया। लेकिन कब बढ़ेगा, रेटिना पे इमेज बनेगा तो ना, लेकिन रेटिना पे इमेज बनता ही नहीं है तो फिर ये इमेज यहाँ पे बनेगा भी नहीं, कोई तो बेकार की बात है। लेकिन ये बेकार की बात को काम की बात बनाने वाला हूँ मैं। कैसे, रेटिना पे क्यों नहीं बन रहा इमेज, क्योंकि हम सिलियरी मसल्स को मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं इस डिस्टेंस पे ही। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे था तभी हम सिलियरी मसल्स को मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाने के बाद सिलियरी मसल्स को मैक्सिमम से भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना। तो अल्टीमेटली रेटिना पे इमेज बनेगा ही नहीं, तब ये बात जो है बेकार की बात है। लेकिन इसको मैं काम की बात बनाता हूँ। कैसे, यहाँ पे एक लेंस लगाओ, यहाँ पे एक लेंस लगाऊंगा तो ये लेंस क्या करेगा, हमको कॉन्वर्जिंग में हेल्प करेगा। तो ये लेंस कॉन्वर्जिंग में थोड़ा हमको हेल्प करेगा। फिर सिलियरी मसल्स का मैक्सिमम यूसेज से, या थोड़ा बहुत कुछ तो सिलियरी मसल्स का यूसेज से, ये जब नहीं था, ये जब ये लेंस यहाँ पे नहीं है तो कॉन्वर्जिंग किसको करना है, सिर्फ आई को करना है। तो लेकिन आई कर नहीं पा रहा है, आई इस लाइट रेस को रेटिना पे कॉन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक और लेंस, बाहर से एक लेंस लेके आए। सो ये लेंस जो है हमको कॉन्वर्जिंग में हेल्प करके अल्टीमेटली वी कैन गेट सक्सीडेड टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंस। वंस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, इमेज साइज विल बी डेफिनेटली
large when compared with the previous image sizes. Now this may be sufficient to see the object, to observe the object. तो ये है this lens which we got for the helping in converging, for the purpose of helping in converging. This lens whatever we got, this is called as simple microscope. Simple microscope is nothing but a single convex lens. A single convex lens will be useful to help us in converging the light rays onto the retina when the object distance is less than 25 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से भी कम जब है तब रेटिना पे इमेज हम नहीं बना पाएंगे. तब हम एक लेंस का हेल्प लेते हुए रेटिना पे इमेज बना लेंगे, तो फिर रेटिना पे इमेज का साइज़ भी बढ़ जाएगा. सो दिस इज़ हाउ वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द इमेज ऑन रेटिना फर्दर by having a convex lens, and that convex lens we call it as a simple microscope. अब हमको देखना है कि ये कितना अच्छा काम कर रहा, हाउ बेटर इट इज़ वर्किंग. मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे लगाया, ठीक है, कुछ तो काम हो रहा है. यहाँ पे दूसरा लगाया तो काम शायद बेहतर हो रहा होगा. मीन्स नाउ वी हैव टू हैव ए पैरामीटर, we have to create a parameter, we have to create a physical quantity by which we can tell about how better this simple microscope is working. ये सिंपल माइक्रोस्कोप कितना अच्छा काम कर रहा है, इसके बारे में जानने का कुछ तो आइडिया हमको निकालना चाहिए. निकालेंगे. उससे पहले ये सिंपल माइक्रोस्कोप का वर्किंग को ही कुछ दूसरे तरीके से देखते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक पर्टिकुलर एंगल में हम देख चुके हैं. कैसे देख चुके हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ नथिंग बट ए हेल्पर टू द आई. सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए हेल्पर टू द आई इन converging the light rays onto the retina when the object distance is less than 25 centimeter. Better you write this definition. Simple microscope is a helper to eye to form image on retina when object distance is लेस देन 25 सेंटीमीटर. ये 25 सेंटीमीटर जो है इसको कहते हैं लीस्ट, इसका नाम है 25 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे पर्टिकुलर डिस्टेंस, इसका नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऐसा इसका नाम है. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऐसा इसका नाम है. किसका? 25 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है जहाँ तक, या फिर जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहने से मैक्सिमम यूसेज ऑफ सिलियरी मजलिस होता है, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का नाम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है हेल्पर है, आई को हेल्पर है टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना और टू कॉन्वर्ज द लाइट रेस ऑन टू द रेटिना. हेल्पर टू फॉर्म इमेज ऑन रेटिना, ठीक है. इससे अच्छा हम हेल्पर टू आई फॉर कॉन्वर्जिंग, हेल्पर टू आई फॉर कॉन्वर्जिंग टू फॉर्म इमेज ऑन रेटिना. यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे और एक्स्ट्रा लिख लो. यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए हेल्पर टू आई फॉर कॉन्वर्जिंग टू फॉर्म इमेज ऑन रेटिना. रेटिना पे इमेज फॉर्म करने के लिए, लाइट रेस को कन्वर्ज करने के लिए हेल्प करने वाला जो चीज़ है दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. तो कॉन्वर्जिंग के लिए हेल्प करता है, मतलब डेफिनेटली इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस. द सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट ए कॉन्वेक्स लेंस. ए सिंगल कॉन्वेक्स लेंस इज सिंपल माइक्रोस्कोप विच हेल्प्स द आई टू कॉन्वर्ज द लाइट रेस टू फॉर्म इमेज ऑन रेटिना. ये बात है. अब इसी कहानी को एक और तरीके से देखते हैं. ये है
सिंपल माइक्रोस्कोप जो आई के सामने लगाया हुआ, ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो है हमेशा आई के कांटेक्ट में ही रहेगा, आई के आगे कुछ डिस्टेंस में बिल्कुल नहीं रहेगा। द सिंपल माइक्रोस्कोप विल बी डेफिनेटली इन कांटेक्ट विथ आई के साथ कांटेक्ट में रहेगा, बराबर आई के साथ कांटेक्ट में रहेगा। हाँ, ये है सिंपल माइक्रोस्कोप, नथिंग बट ये कॉन्वेक्स लेंस। ये जब भी हम यूज़ करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, जब भी हम यूज़ करते हैं, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप कब यूज़ किया हमने, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस दैन 25 सेंटीमीटर। कहाँ से, आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम रहने वाला सिचुएशन में इसको यूज़ करते हैं। ये अगर डिस्टेंस 25 से ज़्यादा है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस दैन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई से डिस्टेंस बोलो या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से डिस्टेंस बोलो, एक ही करके माना जाता है, क्योंकि ये थिन लेंस, ये भी थिन, ये तो आई के अंदर है, बहुत थिन रहता है, ये थिन से भी थिन रहता है। कुल मिला के ये पूरा एक ही पॉइंट के पास, ये सिंपल माइक्रोस्कोप, ये आई लेंस, पूरा ये सब कुछ एक ही पॉइंट के पास है जैसा माना जाता है। सो आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है सेम विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप। सो सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों सेम है। दोनों सेम है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट इज़ गोइंग टू बी लेस दैन 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस पे रहता है, कौन रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। दिस इज़ गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप। अब यहाँ से एक लाइट रे ऐसे लेता हूँ मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है दैट बेंड्स सच दैट इट पासेस थ्रू फोकस के थ्रू ट्रैवल करने जैसा बेंड होता है। तो ये फोकस यहाँ का ही है मान लो, ये फोकस है मान लोगे, तो फोकस के थ्रू ट्रैवल करने जैसा बेंड होता है लाइट रे, फोकस के थ्रू ट्रैवल करने जैसा लाइट रे बेंड होता है। ओके, और इमेज कहाँ पे बन रहा है ये जानने के लिए हमको एक और लाइट रे लेना पड़ेगा। एक और लाइट रे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ विच इज़ पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ट्रैवल करने वाला लाइट रे डायरेक्ट चले जाता है। ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ट्रैवल करने वाला लाइट रे विदाउट एनी डिविएशन स्ट्राइट चले जाता है। तो एक लाइट रे ऐसे ट्रैवल कर रहा है और एक और लाइट रे ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर ट्राई करोगे इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल पता करने की ट्राई करोगे तो डेफिनेटली ये एंगल ज़्यादा रहेगा और इन दोनों के बीच का एंगल कम रहेगा। चाहो तो चेक करके देख लो, ये दोनों के बीच का एंगल कम रहेगा, ये दोनों के बीच का एंगल ज़्यादा रहेगा। मतलब ज़्यादा एंगल से डाइवर्ज होने वालों को ये क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, कम एंगल से डाइवर्ज करने जैसा बना दिया। मतलब डाइवर्जिंग का इफेक्ट को कम कर दिया, मतलब डाइवर्ज होने वाले को थोड़ा डाइवर्जिंग कम कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत इसने कन्वर्ज कर दिया। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप थोड़ा कन्वर्ज करके हमको देगा, तो इसके इमीडिएटली बाद जो है आई रहता है और बाकी कन्वर्जिंग का काम आई कर लेता है और अल्टीमेटली रेटिना पे इमेज बन जाता है। ये हमने अभी तक देखा है। अब कुछ और भी बात इसके अंदर हम देखने वाले हैं। अब देखो ये लाइट रे ऐसे जाने वाला लाइट रे तो स्ट्राइट चले गया, ये ऐसे जाने वाला बेंड होकर इधर गया। तो इधर से अगर कोई देखता है, इधर से तो देखने ही वाला है, वैसे यहाँ पे तो आई रहेगा, तो इतना नज़दीक ना रखते हुए थोड़ा, मतलब यहाँ पे देख बता रहा हूँ मैं, ये लाइट रेस को रिसीव करने वाला यहाँ रह के रिसीव करे या यहाँ रह के रिसीव करे, कहीं भी रह के रिसीव करे, इस लाइट रेस को रिसीव करने वाला को एक ही लगता है, क्या लगता है, ये दोनों डाइवर्ज होके आ रहे हैं। तो कहाँ से डाइवर्ज होके आ रहे हैं, कहीं से तो डाइवर्ज होके स्ट्राइट आ रहे जैसा लगेगा। मतलब ये लाइट रे जो है स्ट्राइट इधर कहीं से आ रहा है जैसा लगेगा। आई जो है इनोसेंट है, आई को हमेशा लगता है कि उसके पास आने वाले लाइट रेस कहीं से तो स्ट्राइट उसी के पास आ रहे हैं। तो ये तो स्ट्राइट आ रहा है इसी के पास, लेकिन ये लाइट रे जो बेंड होके आ रहा है इसके बारे में भी आई को लगेगा कि ये भी कहीं से तो स्ट्राइट आ रहा है। कुल मिला के ये दोनों इस पॉइंट से स्ट्राइट आ रहे हैं जैसा इस आई को लगेगा।
मतलब ये माइक्रोस्कोप ने क्या किया, मतलब ये जो लेंस ने क्या किया, यहाँ पे रहने वाला ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना रहा है, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बना रहा है, तो बाकी पॉइंट्स का इमेज ऐसे बनाते हुए कुल मिला के ये सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा एक्ट करने वाला जो लेंस है, यहाँ पे रहने वाला ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना रहा है। अब देखो अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच का एंगल ज़्यादा है और इन दोनों के बीच का एंगल कम है। मतलब ज़्यादा एंगल से डाइवर्ज होने वालों को इस सिंपल माइक्रोस्कोप ने क्या किया, कम एंगल से डाइवर्ज होने जैसा कर दिया, मतलब डाइवर्जिंग का इफेक्ट कम कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत तो कन्वर्ज कर दिया, और बाकी कन्वर्जिंग आई कर लेगा और रेटिना पे इमेज बनेगा, ये आगे की एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप का हमने रे डायग्राम बना के यहाँ पे क्या बातें हो रही करके हम और भी यहाँ पे देख रहे हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप करता क्या है। इट इज़ सिंपली ए हेल्पर इन कन्वर्जिंग द लाइट रेस ऑन टू द रेटिना। लाइट रेस को रेटिना पे कन्वर्ज करने के लिए, लाइट रेस को रेटिना पे कन्वर्ज करने के लिए एक हेल्पर है करके हम देख चुके हैं। और यहाँ उस बात को यहाँ पे भी बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, ये ज़्यादा एंगल से डाइवर्ज होने वालों को इसने क्या किया, थोड़ा बहुत कन्वर्ज करके कम एंगल से डाइवर्ज होने जैसा बना दिया, बाकी काम जो है आई कर लेगा। तो वही बात यहाँ पे रे डायग्राम में भी मैंने रिप्रेजेंट किया, उसी बात को यहाँ पे फिर से दिखाया। लेकिन एक और बात यहाँ पे हमको देखने लायक है, क्या है बताता हूँ। हमारा आई एक्चुअली कहाँ रहता है, इसके बाद इमीडिएटली यहीं पे रहता है, यहाँ पे हमारा आई रहता है, यहाँ पे नथिंग बट यहाँ पे ही हमारा, मतलब इसके बाद ही रहता है। अब देखते हैं, ये अगर नहीं रहता, ये लेंस अगर नहीं रहता तो आई को ये दोनों लाइट रेस मिलेंगे, मतलब ज़्यादा डाइवर्ज होने वाले ये दोनों मिलेंगे। अगर लेंस यहाँ पे रहता, सिंपल माइक्रोस्कोप यहाँ पे रहता, तो ये दोनों लाइट रेस मिलेंगे। अगर ये दोनों मिलते तो यहाँ से आने वाले मिल रहे हैं, समझ में आ जाएगा, आई को यहाँ से आने वाले मिल रहे हैं, मतलब आई के लिए ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आई के लिए ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आई के लिए ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं रहता तो सिंपल माइक्रोस्कोप रहने के वजह से ये दोनों लाइट रेस आई के पास ना पहुंचते हुए ये दोनों पहुंच रहे हैं, मतलब यहाँ से आ रहे हैं लाइट रेस जैसा लग रहा है, मतलब ये बन रहा है ऑब्जेक्ट आई के लिए। तो लेंस नहीं रहता तो ये हुआ आई का ऑब्जेक्ट, और लेंस रहता तो ये हो जाएगा आई का ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, दूर चले गया। दूर चले गया, कैसे दूर चले गया, विजुअल एंगल ना बदलते हुए दूर चले गया। देखो आई कहाँ पे है, यहाँ पे आई है, नथिंग बट यहाँ पे है माना जा सकता है, यहाँ पे आई है। लेंस नहीं रहता तो इसको देखना पड़ता, ये होता विजुअल एंगल। लेंस नहीं रहता तो इसको देखना पड़ता, ये होता विजुअल एंगल। लेंस रहता तो इसको देखना पड़ेगा, ये दोनों लाइट रेस को रिसीव करके इसको देखना पड़ेगा, तो भी इसको देखना पड़ेगा, तो भी वही विजुअल एंगल है, विजुअल एंगल वही है, विजुअल एंगल वही है। लेकिन जिसको आई देख रहा है उसको दूर भेज दिया। सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं रहता तो आई जो है इसको देखता, आई इसको देखता, और ये होता विजुअल एंगल। सिंपल माइक्रोस्कोप रहने की वजह से आई इसको देख रहा है, विजुअल एंगल वही है, मतलब सेम विजुअल एंगल पे ऑब्जेक्ट को दूर भेज दिया, सेम विजुअल एंगल पे ऑब्जेक्ट को दूर भेज दिया। तो ऑब्जेक्ट को दूर भेज दिया तो आई ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ज कर लेगा रेटिना पे। तो बात हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो देख चुके हैं, कन्वर्जिंग में हेल्प कर रहा है, कन्वर्जिंग हेल्पर, ऐसा मैंने एक तो कह दिया। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि अब दूसरा एंगल में एक ही बात है, बात तो दो बातें नहीं है यहाँ पे, बात एक ही है, देखने का तरीका दो है। एक तो कन्वर्जिंग हेल्पर, कन्वर्जिंग में हेल्प करने वाला, दूसरा ऑब्जेक्ट को दूर भेजने वाला। ऑब्जेक्ट को वो क्या दूर भेजेगा, हम डायरेक्टली दूर ले जा सकते हैं ना, हम ले जाएंगे तो क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकाल कर यहाँ पे लगा देंगे तो विजुअल एंगल कम हो जाएगा। हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके चले जाएंगे तो विजुअल एंगल कम हो जाएगा। लेकिन इसने क्या कर रहा है, इसने ऑब्जेक्ट को दूर भेज रहा है। ऑब्जेक्ट को मतलब ये नहीं रहता तो आई के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये रहता तो आई के लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट दूर भेज रहा है। कैसे दूर भेज रहा है, विजुअल एंगल ना कम करते हुए ऑब्जेक्ट को दूर भेज रहा है। विजुअल एंगल कम नहीं कर रहा है, इसीलिए रेटिना पे अच्छा खासा इमेज बन जाएगा, अच्छा खासा साइज ऑफ इमेज बन जाएगा। और दूर भेज रहा है तो रेटिना पे इमेज बनाना आसान हो जाएगा। सो इसका एक्टिविटी को एक और एंगल में हम ऐसे देख सकते हैं कि इंक्रीजेस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आई,
ऑब्जेक्ट ऑफ आई, आई का जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस को बढ़ाता है विदाउट डिक्रीज ऑफ विजुअल एंगल। आई का ऑब्जेक्ट को दूर करना हम भी करेंगे, हम तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को दूर ले जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम आराम से दूर लेके चले गए, ऑब्जेक्ट को हम दूर लेके चले गए, ऐसा हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन हम ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे तो विजुअल एंगल कम हो जाएगा, विजुअल एंगल कम हो जाएगा तो रेटिना पे इमेज का साइज़ कम हो जाएगा। लेकिन ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, विजुअल एंगल को ना बदलते हुए, अगर ये माइक्रोस्कोप नहीं है आई इसको देखेगा और ये होगा विजुअल एंगल, अगर ये माइक्रोस्कोप है तो आई इसको देखेगा और वन सेकेंड विजुअल एंगल वही रहेगा। आप जो आई यहाँ पे रहता है तो यहाँ से यहाँ तक का लाइन बनाओ या फिर यहाँ तक का लाइन बनाओ, कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये डिस्टेंस भी कुछ भी नहीं है माना जाता है, तो कुल मिला के आई यहीं पे है माना जाता है, तो विजुअल एंगल वही रहेगा। तो विजुअल एंगल को कम ना करते हुए ऑब्जेक्ट को दूर भेज रहा है, ये होता है आई का ऑब्जेक्ट। सिंपल माइक्रोस्कोप ना रहने पे ये है आई का ऑब्जेक्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप रहने पे ये है आई का ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, आई का ऑब्जेक्ट को दूर भेज रहा है विदाउट डिक्रीज ऑफ विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल कम ना होने की वजह से रेटिना पे इमेज का साइज़ अच्छा खासा बन जाएगा, और दूर जाने के वजह से ऑब्जेक्ट दूर, आई का ऑब्जेक्ट दूर जाने की वजह से रेटिना पे इमेज बनाना आसान हो जाएगा। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का वर्किंग या तो इस एंगल से देखा जा सकता है या फिर इस एंगल से देखा जा सकता है। ये दूसरा एंगल समझने में भारी लग रहा है तो छोड़ दो, फर्स्ट तो कम से कम समझ में आ जानी चाहिए। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। और यहाँ पे खास बात देखना बाकी है, ऑलरेडी मैंने बताया क्या, कोई सिंपल माइक्रोस्कोप कितना अच्छा काम कर रहा, हाउ बेटर इट इज़ वर्किंग, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ बातें यहाँ पे नोट करता हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द इमेज डिस्टेंस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये इमेज सिंपल माइक्रोस्कोप का इमेज है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए इमेज है, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप के पीछे रहने वाला आई के लिए ये ऑब्जेक्ट है, आई के लिए ऑब्जेक्ट है। सिंपल माइक्रोस्कोप के पीछे रहने वाला आई के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए इमेज है। तो ये हो जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ये हो जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप का इमेज का डिस्टेंस। हाँ, और क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल माइक्रोस्कोप ऑलमोस्ट ख़त्म, मतलब ख़त्म करने से पहले खास बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात हमको देखना है, वो ये है कि बहुत सारे सिंपल माइक्रोस्कोप रहेंगे, बहुत, एवरी कॉन्वेक्स लेंस इज गोइंग टू बी ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हमको अभी देखना है कि हाउ बेटर ये सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ वर्किंग, मीन्स हाउ बेटर ये कॉन्वेक्स लेंस इज एक्टिंग एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन सा कॉन्वेक्स लेंस कितना अच्छा सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव करता है, ये हमको देखना है, ये हमको देखना है। कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से क्या हो रहा है, विजुअल एंगल बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमने कहा है, ये वाला डिस्टेंस हमने कहा है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ऐसे लाइट रे ट्रैवल करते हुए इतना इमेज का साइज़ बन रहा है। इतना इमेज का साइज़ अगर हमको काफ़ी नहीं है तो फिर हम ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आएंगे। जब ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आएंगे तो इमेज का साइज़ इतना हो सकता है, कब रेटिना पे इमेज बनेगा तो, लेकिन रेटिना पे इमेज बन नहीं पाएगा। तो रेटिना पे इमेज बन नहीं पाएगा तो इतना साइज़ बन नहीं पाएगा, कब, सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं रहने पे। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो फिर इमेज रेटिना पे बन जाएगा, फिर इतना साइज़ हमको मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से रेटिना पे इमेज का साइज़ बढ़ रहा है, अदरवाइज़ इतना ही साइज़ से हमको एडजस्ट करना पड़ता, सिर्फ इतना साइज़ से ही हमको एडजस्ट होना पड़ता अगर सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं होता। तो सिंपल माइक्रोस्कोप रहने के वजह से ऑब्जेक्ट को हम और नज़दीक लाके कॉन्वर्जिंग का हेल्प इससे लेते हुए अल्टीमेटली रेटिना पे इमेज बनाने में कामयाब हो गए, तो फिर रेटिना पे इमेज का साइज़ बढ़ रहा है। तो कुल मिला के सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से रेटिना पे इमेज का साइज़ बढ़ रहा है, मतलब विजुअल एंगल बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे विजुअल एंगल बढ़ा तो फिर यह साइज़ बढ़ा, विजुअल एंगल बढ़ रहा है। तो कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से विजुअल एंगल बढ़ता है। किससे बढ़ता है,
मतलब कितना वैल्यू से भी ज़्यादा बढ़ता है, 25 सेंटीमीटर पे जो विजुअल एंगल बनता है उससे भी ज़्यादा होता है। और यही बात को फिर से थोड़ा सा डिटेल में देखना है तो ऐसे हम देख सकते हैं। मान लो ये है रेटिना और ये है आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। बस इतना ही दिखा रहा हूँ आई के बारे में। ये आई है, आई के अंदर मेन पार्ट है रेटिना और एक मेन पार्ट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। मान लो ऑब्जेक्ट मैंने लगा दिया कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कैपिटल डी कहते हैं। तो यहाँ से लाइट रे ऐसे आएगा और ये कुछ बनेगा विजुअल एंगल, इतना कुछ बनेगा विजुअल एंगल और ऐसे कुछ रेटिना पे इमेज का साइज़ बनेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल एंगल है, इससे ज़्यादा विजुअल एंगल बनता ही नहीं विदाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। अब जब हम माइक्रोस्कोप को लेके आएंगे, जब हमारे पास कॉन्वर्जिंग का हेल्प मिल रहा है कहीं और से, तब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ तक लगा सकते हैं और विजुअल एंगल और बढ़ाते हुए विजुअल एंगल को अच्छा खासा यहाँ से भी यहाँ तक बढ़ाते हुए रेटिना पे इमेज का साइज़ ज़्यादा हम बना सकते हैं। सो रेटिना पे इमेज का साइज़ ज़्यादा, नथिंग बट ज़्यादा विजुअल एंगल हम बना पा रहे हैं। कब? जब हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है तभी बना पा रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं रहेगा तो सिर्फ इतना विजुअल एंगल से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप रहेगा तो विजुअल एंगल को और हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से जितना विजुअल एंगल ज़्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा सिंपल माइक्रोस्कोप काम कर रहा है कह सकते हैं। अब सिंपल माइक्रोस्कोप कितना अच्छा काम करता है उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनाया गया है, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर विच इज डिफाइंड एज विजुअल एंगल विथ माइक्रोस्कोप बाय मैक्सिमम विजुअल एंगल विदाउट माइक्रोस्कोप। विदाउट माइक्रोस्कोप अगर हम देखेंगे तो ये होता है मैक्सिमम विजुअल एंगल, दिस इज़ द मैक्सिमम विजुअल एंगल, दिस इज़ द मैक्सिमम विजुअल एंगल विदाउट माइक्रोस्कोप। अब विथ माइक्रोस्कोप जो विजुअल एंगल है ये है विजुअल एंगल विथ माइक्रोस्कोप। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच का रेशियो ही हमको बताता है कि कितना अच्छा सिंपल माइक्रोस्कोप काम कर रहा है। हाउ बेटर द सिंपल माइक्रोस्कोप इज वर्किंग दैट विल बी कम्युनिकेटेड बाय दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग पावर। So magnifying power is the quantity which tells about how better a simple microscope is working, and it is defined as ratio between visual angle with instrument with microscope divided by maximum visual angle without microscope. So this is magnifying power which tells about the working efficiency of a simple microscope. Otherwise you can say how better a simple microscope is working, that is given by magnifying power. अब हमको मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला बनाना है। अगर हमने फार्मूला बना दिया मैग्नीफाइंग पावर के लिए तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी सिंपल माइक्रोस्कोप की। ये जो मैक्सिमम विजुअल एंगल है विदाउट इंस्ट्रूमेंट, जब इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा और ये होगा विजुअल एंगल, और ये जो मैक्सिमम विजुअल एंगल, ये मैक्सिमम विजुअल एंगल है क्योंकि इससे कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके नहीं आ सकते, तो ये बन जाता है मैक्सिमम विजुअल एंगल। ये मैक्सिमम विजुअल एंगल का सिंबल थीटा नॉट लिखता हूँ, और ये जो विजुअल एंगल मिल रहा है हमको विथ इंस्ट्रूमेंट, इसको मैं अल्फ़ा नाम रखता हूँ। अल्फ़ा इस दिस टोटल एंगल, ये पूरा एंगल को अल्फ़ा नाम रखा। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई थीटा नॉट होगा। द मैग्नीफाइंग पावर इज गोइंग टू बी अल्फ़ा बाई थीटा नॉट। चलो इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके हम करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू हमको मिल रहा है फ़िलहाल अल्फ़ा बाई थीटा नॉट। ये अल्फ़ा बाई थीटा नॉट क्या होगा, अल्फ़ा जो एंगल है यहाँ पे स्मॉल एंगल होगा, इसीलिए अल्फ़ा के प्लेस में टैन अल्फ़ा, और थीटा नॉट जो है ये भी स्मॉल एंगल ही होगा बिकॉज आई का साइज़ जो है बहुत कम रहता है। आई का जो साइज़ है, ये जो आई है, आई का साइज़ बहुत कम रहता है, जिसके वजह से सारे विजुअल एंगल्स आई के पास बनने वाले सारे विजुअल एंगल्स स्मॉल एंगल्स होंगे। दैट्स वाई अल्फ़ा के प्लेस में टैन अल्फ़ा और थीटा नॉट के प्लेस में टैन थीटा नॉट हम बोल सकते हैं।
अब tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, कौन है ये, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का साइज़ को h कहता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट का साइज़ h, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज़ h बाई एडजेसेंट साइड नथिंग बट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का साइज बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से, माइक्रोस्कोप से कि आई से, आई और माइक्रोस्कोप एकदम कांटेक्ट में रहते हैं, दोनों एक ही पोजीशन पे है जैसा माना जाता है। तो आई से डिस्टेंस ले लो या फिर माइक्रोस्कोप से डिस्टेंस ले लो, एक ही मिलता है। तो आई से जो डिस्टेंस है वही माइक्रोस्कोप से डिस्टेंस भी माना जाएगा, माइक्रोस्कोप से जो डिस्टेंस है उसी को आई से रहने वाला डिस्टेंस भी माना जाएगा। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अपोजिट साइड h बाई एडजेसेंट साइड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और tan थीटा नॉट इज इक्वल टू अपोजिट साइड, ये भी ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जब माइक्रोस्कोप नहीं था ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा था हमने, जब माइक्रोस्कोप नहीं था ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख के देखा जा रहा था, तो ये भी ऑब्जेक्ट का साइज ही है। सो tan थीटा नॉट इज इक्वल टू अपोजिट साइड वंस अगेन h बाई एडजेसेंट साइड जो है कैपिटल D है, तो h कैंसिल होते हुए अल्टीमेटली द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू D बाई U। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला मिल गया। तो ऑलमोस्ट कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन थोड़ी सी कहानी बाकी है। अब कोई सिंपल माइक्रोस्कोप कितना अच्छा काम करता है इसका इन्फॉर्मेशन हमको पता चलेगा कहाँ से, इस फार्मूला से, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू D बाई यू से पता चलेगा। और इसके आगे थोड़ी सी कहानी देखते हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप की बात। आगे की कहानी के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम देखते हैं। यह है सिंपल माइक्रोस्कोप और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है। यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे ट्रैवल करते हुए जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा, बेंड्स सच दैट पासेस थ्रू फोकस, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रहा है वो तो डायरेक्ट चले जाएगा, और इधर से देखने वालों को लगेगा कि ये दोनों लाइट रेस यहाँ कहीं से आ रहे हैं जैसा लगेगा। ये दोनों लाइट रेस यहाँ से आ रहे जैसा, ये दोनों लाइट रेस यहाँ से आ रहे जैसा लगेंगे। तो ये हो जाएगा इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप एंड दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट फॉर आई के लिए ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि आई यहाँ पे रहता है, आई यहाँ पे रहता है, जो यहाँ पे है मान सकते हैं। एनीवे मतलब इसको राइट साइड यहाँ पे आई रहता है, तो आई के पास पहुँचने वाले ये दोनों लाइट रेस यहाँ से आ रहे जैसा लगेंगे, तो ये होगा आई के लिए ऑब्जेक्ट। ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप जो यहाँ पे है, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, तो ये हो जाएगा इमेज का डिस्टेंस। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी से पहले हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमको एक इक्वेशन बनाना है, इसीलिए फिर से हम देख रहे हैं। हमारे पास लेंस के लिए इक्वेशन है, लेंस इक्वेशन जो है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें सब कुछ विथ साइन सब्स्टिट्यूट करना है। u जो है लेफ़्ट साइड है तो u का साइन नेगेटिव होता है, v भी लेफ़्ट साइड है, v का साइन नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का साइन होता है पॉजिटिव, तो इसमें से हमको 1/u इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f मिलता है। 1/u इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f होता है। और डिस्टिंक्ट विजन की अगर बात चल रही है, डिस्टिंक्ट विजन की बात अगर चल रही है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन मतलब जिस चीज़ को आई देख रहा हो, दैट पर्टिकुलर थिंग कैपिटल D डिस्टेंस पे रहता है, नथिंग बट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहता है। अब यहाँ पे रहने वाला आई जो है किसको देखता है, इसको देखता है। मतलब ये जो इमेज का डिस्टेंस है, ये अगर इमेज का डिस्टेंस जो आई के लिए ऑब्जेक्ट है, आई के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, आई के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए इमेज का डिस्टेंस अगर कैपिटल D होता है, अगर ये कैपिटल D होगा तो इसको कहते हैं डिस्टिंक्ट विजन। अगर v इज इक्वल टू कैपिटल D होगा तो इसको डिस्टिंक्ट विजन कहेंगे, नहीं होगा तो नहीं कहेंगे। सो इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन v इज इक्वल टू कैपिटल D होता है, देयरफॉर 1/u इज इक्वल टू 1/v, यहाँ पे जो है उसके प्लेस में कैपिटल D प्लस 1/f। साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, साइन ऑलरेडी लग चुकी है। अब इन केस ऑफ
डिस्टिंक्ट विजन, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हम देखना चाहेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या मिला हमको, डी बाई यू मिला। डी बाई यू नथिंग बट डी इंटू वन बाई यू, डी इंटू वन बाई यू। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू डी है, डी वन बाई यू जो है इसको लिखा जा सकता है वन बाई डी प्लस वन बाई एफ करके लिखा जा सकता है। सो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हो जाएगा वन प्लस, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हो जाएगा वन प्लस डी बाई एफ। कब, डिस्टिंक्ट विजन में। सो डिस्टिंक्ट विजन में मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है, डिस्टिंक्ट विजन में मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है वन प्लस डी बाई एफ। और डिस्टिंक्ट विजन में जो भी मैग्नीफाइंग पावर मिलता है दैट इज़ मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर, इससे ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर पॉसिबल होता ही नहीं है। तो ये हो गया डिस्टिंक्ट विजन का कहानी। तो अब देखते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन की कहानी में क्या बात होगी। नॉर्मल विजन मतलब क्या है, नॉर्मल विजन मतलब आई के पास पहुंचने वाले लाइट रेस पैरेलल होंगे। आई के पास पहुंचने वाले लाइट रेस मतलब इस डायग्राम में आई के पास पहुंचने वाले लाइट रेस ये दोनों ही हैं, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए मतलब ऑब्जेक्ट फोकस के पास रहनी चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस के पास है तो ये दोनों लाइट रेस पैरेलल हो जाएंगे। सो नॉर्मल विजन के लिए आई के पास पहुंचने वाले लाइट रेस पैरेलल होना चाहिए। मतलब डायग्राम अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस पे होना चाहिए और पैरेलल लाइट रे जो है बेंड्स सच दैट पासेस थ्रू फोकस, ये भी फोकस, इधर फोकस, और ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ट्रैवल, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ट्रैवल करने वाला लाइट रे ऐसे ट्रैवल करते हुए ये दोनों पैरेलल रहेंगे। और ऐसा सिचुएशन में मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू डी बाई, कोई भी सिचुएशन में मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यू होता है, लेकिन इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस के पास है, मतलब यू का वैल्यू एफ होगा और मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यू जो है एफ है, तो मैग्नीफाइंग पावर डी बाई एफ होगा, दैट इज़ मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। ये कम से कम मैग्नीफाइंग पावर है और ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर है। और एक बात आप लोगों को बता दूँ कि आई के पास पहुंचने वाले लाइट रेस पैरेलल होंगे तो नॉर्मल विजन, और आई के पास पहुंचने वाले लाइट रेस डाइवर्जिंग है तो विजन पॉसिबल है, विजन देख पाना पॉसिबल है। कब, डाइवर्जिंग रहते हुए और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर अगर है तो फिर विजन पॉसिबल है। अगर किसी सिचुएशन में आई के पास लाइट रेस कॉन्वर्जिंग आते हैं, कॉन्वर्जिंग लाइट रेस आई के पास अगर पहुंचते हैं तो इनका इमेज जो है डेफिनेटली रेटिना के पहले ही बन जाएगा। रेटिना पे बना ही नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि सिलियरी मसल्स को यूज़ करके फोकल लेंथ कम किया जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं किया जा सकता। कॉन्वर्जिंग पावर को ज़्यादा किया जा सकता है लेकिन कॉन्वर्जिंग पावर को कम नहीं किया जा सकता। तो ऐसा सिचुएशन पे रेटिना पे इमेज बन ही नहीं सकता, तो ऐसा सिचुएशन में विजन बिल्कुल नहीं होगा। इट मीन्स आई के पास पहुंचने वाले लाइट रेस कॉन्वर्जिंग लाइट रेस कभी भी नहीं होना चाहिए। आई के पास पहुंचने वाले लाइट रेस अगर पैरेलल टू ईच अदर है तो अच्छी बात है, डाइवर्जिंग है तो भी अच्छी बात है, लेकिन डाइवर्जिंग के सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कॉन्वर्जिंग लाइट रेस आई के पास पहुंच जाएंगे तो फिर विजन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन कभी भी हमको डेवलप नहीं करना चाहिए वेयर कॉन्वर्जिंग लाइट रेस आर रिसीव्ड बाय दी आई। कॉन्वर्जिंग लाइट रेस आई के पास नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब इसका एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का ऑब्जेक्ट फोकस से ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेस कॉन्वर्ज होंगे। तो ऐसे लाइट रेस कोई भी आई रिसीव करके कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता, तो ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं लेना चाहिए। मतलब कोई भी लेंस का ऑब्जेक्ट जो है फोकस के पार होके नहीं होना चाहिए। इफ़ लेंस से आने वाले लाइट रेस आई पे लिए जा रहे हैं तो लेंस को पार करने वाले लाइट रेस आई के पास पहुंचने वाले अगर है
तो उस लेंस का ऑब्जेक्ट जो है फोकस से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए। फोकस से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर रहेगा तो फिर कॉन्वर्जिंग लाइट रेस आएंगे। कॉन्वर्जिंग लाइट रेस को रिसीव करके कोई आई को कोई फ़ायदा नहीं है, किसी काम के रेस नहीं है कॉन्वर्जिंग लाइट रेस विच आर कमिंग टू आई। सो अगर लेंस से बाहर आने वाले लाइट रेस आई के पास पहुंच रहे हैं तो उस लेंस का ऑब्जेक्ट फोकस के पहले ही होना चाहिए या फिर फोकस पे होना चाहिए, फोकस से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी हो गई सिंपल माइक्रोस्कोप की। और नेक्स्ट जो टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा, देखेंगे अगला क्लास में।